स्वागत है बच्चों के आरजे ज्ञान प्रवाह के फिजिक्स क्लास में, तिवारी सर के क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर चल रहा है, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर चल रहा था जिसमें हम लोग का काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिसमें लास्ट सिलेबस बचा हुआ है जिसका नाम है कैलकुलस। आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। तो यही कैलकुलस अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इससे पहले हम लोग फंक्शन के बारे में अच्छे तरह से पढ़ लिए हैं, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ लिए हैं, और क्या पढ़े थे जी। और हम लोग लास्ट जो लेक्चर हुआ था हम लोग का ग्राफ का 2 लेक्चर हुआ था, जिसमें एक था बेसिक और दूसरा था एडवांस। यानी कि पहला जो था वो बेसिक था और दूसरा एडवांस था। और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है हमारा जिसका नाम है कैलकुलस। तो कैलकुलस के बारे में आप लोग सुने होंगे या फिर नहीं भी सुने होंगे। तो इसमें 2 सेक्शन आता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि कैलकुलस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। कैलकुलस हम लोग को यूज कहाँ करना पड़ता है, यानी कि कैलकुलस में जो सेक्शन होता है उसको यूज कहाँ करते हैं। तो याद रखिएगा, जहां भी इसको हम लोग कैलकुलस का नाम ही है, उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो अगर कैलकुलेशन ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, फिजिक्स में जहां भी आप लोग पढ़िए, मैक्सिमम जो फिनोमिना होता है, मैक्सिमम लॉ जो लगता है, वहां पे क्या होता है, सडनली कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज जहां पे लग जाता है वहां पे हमको यूज करना पड़ता है कैलकुलस का। तो बात आता है सर कैलकुलस का मतलब क्या हुआ, कैलकुलस मतलब हम क्या यूज करेंगे। तो कैलकुलस में 2 चीज आता है, कैलकुलस में 2 चीज आता है, ठीक है। ट्रक वालों को ना हम लोग से बहुत बड़ा दुश्मनी है, कहीं कुछ नहीं बोलता है, जब यहाँ ना होता है ना तो हॉर्न मारना चालू करता है। देखिए कैलकुलस में 2 चीज़ है, पहला जो है वो है मेरे पास डिफरेंशिएशन और दूसरा है मेरे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। 2 टर्म है मेरे पास, पहला क्या है डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग बेसिकली जिसके बारे में बात करने हैं वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से इंटीग्रेशन को समझेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन समझने से पहले हमको यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है, क्यों है, इसके बारे में हमको बात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स में हम लोग को पढ़ना है, और जिनका बायोलॉजी है उनको जानने का इसका जरूरत ही नहीं है। हम लोग को इसका एप्लीकेशन होता है, इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे कि बचपन में हम लोग जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो सबसे पहले क्या सीखता है, ABCD क ख ग। उसको ये नहीं पता होता है कि ABCD को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं, वोवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, स्वर वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण होता है, क ख ग में आ होता है। तो ये सब हम लोग बाद में समझते हैं। उसी तरह हम लोग को यहाँ पे जो बेसिक फिजिक्स में काम होता है उसमें हम लोग को होता है कि डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करना है, किसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, और इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करना है। बस में तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग लिखते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करने का जो बेसिक तरीका होता है वो होता है dy/dx। ये बेसिक है, ठीक है। जिसमें 2 वेरिएबल होता है, जिसमें y जो होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आप लोग अभी तक नहीं समझे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए यहाँ आई बटन में आ रहा है फंक्शन का क्लास का लेक्चर, उसको आप लोग कर लीजिएगा ताकि आप लोग को वो भी क्लियर हो जाए। तो हम लोग आते हैं इस पर। तो इसको dy/dx में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल होता है, एक होता है y और दूसरा होता है x। बेसिकली जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लोग लिखते हैं इस तरह से dy/dx, लेकिन किसका करना होता है तो y का करना होता है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। इसका बेसिक डेफिनेशन के पर हम अगर जाएं तो इसका होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। समझिए क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि y का वैल्यू यानी कि y का रेट चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में, x का रेस्पेक्ट में। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन हम लोग इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना होता है जिस वेरिएबल का करना होता है। यानी कि अगर इसको हम बोलना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y और dy/dx ऑफ y। क्लियर है। जनरली इसको dy/dx लोग बोलते हैं, लेकिन dy/dx जो होता है वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उसका सही तरीका नहीं है बोलने का, ठीक है। क्योंकि dy/dx हम लोग नहीं करते, हम लोग पढ़ते हैं d/dx ऑफ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, तो y होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हम बचपन से ही यानी कि अभी से ही अगर हम गलत सीखने लगेंगे ना तो आगे हम गलत ही सीखेंगे। मैक्सिमम लोग 99% लोग इसको dy/dx ही बोलते हैं। हम भी हो सकता है क्लास के दौरान dy/dx ही बोलते हैं, लेकिन बोलने का इसका सही तरीका क्या होता है तो d/dx ऑफ y और डिफरेंशिएशन ऑफ y। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने मतलब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इस लेक्चर में ही हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब समझते हैं इसका हमको कैसे क्या करना है।
तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो किसी फंक्शन का होता है, ठीक है। फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, फंक्शन बहुत तरह का हो सकता है। फंक्शन हो सकता है कांस्टेंट हो जाए, फंक्शन हो सकता है कि पोलिनोमियल हो सकता है ट्रिगोनोमेट्री हो जाए, या लॉगरिथमिक फंक्शन हो, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। तो धीरे धीरे करके हम सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में, यानी कि फॉर कांस्टेंट फंक्शन, फॉर कांस्टेंट फंक्शन। कॉपी पेन निकाल के रखिएगा, नोट करते चलिए, क्योंकि हम जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखाने जा रहे हैं, फॉर्मूला को लिखते चलिएगा, ताकि हम क्वेश्चन को डील करेंगे तो फिर हमको दोबारा फॉर्मूला का जरूरत ना पड़े याद करने का, ठीक है। साइड में आपका रहेगा, हम क्वेश्चन यहाँ देंगे, पॉज कीजिएगा और सॉल्व करेंगे। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या हो रहा है। आपको कांस्टेंट का मतलब पता है, कोई भी नंबर 1, 2, 1/2, √3, कुछ भी, एनी कांस्टेंट, मतलब कोई भी रियल नंबर होगा, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो उसका क्या होता है, जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब d/dx करते हैं, ठीक है, y का, ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, हेयर y जो होगा वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि जब हम d/dx ऑफ y करेंगे तो इसका मतलब हो गया d/dx ऑफ, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, कांस्टेंट का। और ये हमेशा याद रखिएगा 0 होता है। क्या होता है, 0। तो अब अगर हम इसका एक दो क्वेश्चन कर लें कि d/dx ऑफ अगर हम 3 बोल रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए तो क्या होगा, 0, क्योंकि 3 क्या है, नंबर है, ठीक है। अगला एक और देखते हैं, अगर हम करते हैं d/dx ऑफ 1/2 तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 0। अगर हम करते हैं d/dx ऑफ, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ √3, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। मतलब अभी कभी भी हमको अगर डिफ्रेंशिएशन करना है किसी भी कांस्टेंट का, केवल नंबर होगा यहाँ पे, तो हम लोग उसका आंसर क्या जानेंगे, उसका 0 होता है। मतलब इसको इरेज करते हैं हम और थोड़ा थोड़ा साइड में फॉर्मूला लिखते हुए चालू करते हैं, ताकि जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। अगर d/dx ऑफ, अगर कोई कांस्टेंट है यहाँ पे मेरे पास, तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, 0। ये हम लोग पहला फार्मूला देखें, ठीक है, कोई दिक्कत, हम लोग पहला समझ गए, यानी कि फॉर कांस्टेंट फंक्शन। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ मतलब फिर वहीं बोल रहे हैं हम, आगे की तरफ अब कहाँ जाएंगे, बोर्ड हटा के कोड के तो अंदर नहीं घुसने जाएंगे। तो देखिए समझते हैं हम लोग अगला। दूसरा है मेरे पास फॉर पोलिनोमियल फंक्शन, फॉर पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल का मतलब पता होगा अगर आपको, तो अगर y इज इक्वल्स टू x⁴n रहा तो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अगर y का पावर क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x⁴n रहा, तो इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन अगर हम करेंगे y का, और अगर y की जगह यहाँ पे x⁴n दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n मल्टीप्लाई में आता है और इंटू x⁴n-1। यानी कि यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला जो आएगा, अब वो आएगा, अगर d/dx x⁴n का करते हैं तो ये हो जाएगा n इंटू x⁴n-1। सर इसका कैसे, हम समझ में नहीं आया, ये फॉर्मूला हम देख लिए लेकिन समझ में नहीं आया, तो क्वेश्चन डील करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे बात हैं हम। इफ़ y इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास दिया हुआ है x³, ठीक है, और आपके पास है देन फाइंड d/dx ऑफ y, ठीक है। तो देयरफॉर हम अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमको पता है एज d/dx ऑफ, अगर x⁴n रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है n इंटू x⁴n-1। तो देयरफॉर वी कैन राइट d/dx ऑफ x³ इज इक्वल्स टू n की जगह यहाँ कितना है, 3 है, n की जगह कितना है, 3 है, तो यानी कि क्या होगा n, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में इंटू x पावर में n-1, n की जगह 3 है, यानी कि 3-1, देयरफॉर आंसर इज 3x²। बोलिए समझ में आया, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू x⁴, देन फाइंड dy/dx। पॉज कीजिए और खुद बनाने का कोशिश कीजिए, बनाइए, बन गया, चलिए धन्यवाद। अब देखते हैं, हम मैच कर लीजिएगा जो बना रहे हैं। तो यानी कि हमको अब करना है d/dx ऑफ x⁴। तो d/dx ऑफ x⁴ है तो पावर क्या होगा, n जो था वो मल्टीप्लाई में आ रहा था, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में आएगा, इंटू x हो जाएगा,
n-1 हो जाएगा, यानी कि 4-1 हो जाएगा। देयरफॉर आंसर इज 4x क्यूब। बोलिए समझ में आ रहा है, क्लियर है? अगला एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको इरेज कर दें। सही आंसर आया था आपका, बहुत बढ़िया। अगर आंसर सही आया था तो नीचे कमेंट में अभी तुरंत जाके कमेंट कीजिए सर मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लास के बीच में, ताकि हमको भी लगे कि हाँ क्लास के बीच में आप अटेंटिव हैं और वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, d/dx ऑफ, अगर हमको करना रहा √x, इसका बताइए क्या होगा, बताइए। आपको पता है √x का मतलब क्या होता है? अगर पता है तो पॉज करके बनाइए, और नहीं पता है तो स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो जान लीजिए कि अगर कभी भी मेरे पास √x रहता है, अगर मतलब रूट अगर 9 रहा तो इसका मतलब क्या होता था, याद है? 9 का पावर में 1/2, तब आंसर आता था मेरे पास 3, याद है? क्या लिखे दीजिए, 1/2 होता था, ठीक, हमको लगा 1/3 लिख दिए थे क्या। अब देखिए x का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा तब 1/2। याद रखना है आपको, कभी भी रूट रहेगा, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। अब आपको देख रहा है कि आप इस फॉर्मेट में आ गया है मेरा, अब जैसे ही इस फॉर्मेट में हमको दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे, तो x का पावर में n है, n क्या होगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई इंटू x, तो इंटू x पावर में n-1 यानी कि 1/2 - 1, तो यानी कि आ गया मेरे पास 1/2 इंटू एक्स का पावर -1/2। आपको पता होगा 1/2, अगर x का पावर में -1/2 है, अगर नीचे ले जाएंगे हम इसको तो हो जाएगा मेरे पास इंटू में x का पावर 1/2। कोई दिक्कत, माइनस था नीचे ले गए प्लस हो गया। अब फिर हमको पता है सर x का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, देयरफॉर द आंसर इज 1/2 √x। बोलिए समझ में आ रहा है? आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं और फिर 2-3 क्वेश्चन हम होमवर्क दे देंगे इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है, इफ y इज इक्वल्स टू 1/x प्लस x³, ठीक है, देन फाइंड, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, किसका हो जाएगा, देन फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x, यानी कि x का आपको डेरिवेटिव निकालना है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन मतलब वही है, भावना वही है, शब्द बदल गया है, बात समझ में आ रहा है, शब्द बदला है लेकिन भावना वही है। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, वही चीज़ है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन को हम क्या बोल रहे हैं, डेरिवेटिव बोल रहे हैं। मतलब आपको फिर वहाँ यहाँ भी वही काम करना है, मतलब d/dx ऑफ y करना है। तो मतलब क्या करेंगे हम, तो d/dx ऑफ, अब y की जगह क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो मतलब हम लिख देंगे 1/x प्लस x³। कोई दिक्कत, इज इक्वल्स टू, हम कर सकते हैं, अब हमको पता है कि d/dx को हम दोनों के साथ अगर भेज देंगे कोई दिक्कत, क्योंकि ब्रैकेट में रखा है मतलब ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी है, तो हम यहाँ लिख दिए d/dx ऑफ 1/x प्लस d/dx ऑफ x³। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर। 1/x है, x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो काम अभी किए थे हम एक क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन में, -1/2 था ऊपर, नीचे ले गए तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो नीचे अब यहाँ दिख रहा है हमको प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, यानी कि x⁻⁻1। हमको लग रहा है कि हम ज़्यादा स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको भी लग रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, अगला बार से हम कोशिश करेंगे कंट्रोल करने का। देखिए x⁻⁻1 हो गया प्लस, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, d/dx ऑफ x³, जैसे था वैसे ही लिख दिए, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दिख रहा है x⁻n, n के लिए क्या होगा, n मल्टीप्लाई में, यानी कि -1 जो है मल्टीप्लाई में आएगा इंटू x, और x⁻ जो भी रहता था, मतलब यहाँ -1 है, फिर में क्या होता था -1, तो -1, यहाँ ध्यान दीजिएगा n का वैल्यू यहाँ पे हम -1 पुट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास -1 था, उसके बाद फिर -1 फॉर्मूला का हो गया तो -1 हो गया, प्लस 3x है, तो क्यूब का यानी कि 3 जो होगा मल्टीप्लाई में इंटू x पावर में 3 - 1, तो आंसर आ जाएगा -x⁻⁻2 प्लस 3x²। तो हम लिख सकते हैं -x⁻⁻2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x² नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3x²। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया, लेकिन हम इसको अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए 3x² और माइनस को उधर भेज देंगे 1/x², ठीक है। यहाँ भी आपका आंसर सही था, यहाँ भी आपका आंसर सही है, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए हैं, तो सुंदर बनाने के लिए ये काम किए हैं। हम बार बार बोलते हैं क्लास में आप लोगों को भी कि सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम भी अपना बाल वगैरह झाड़ के आते हैं ना जी,
उसी तरह अगर आप लोग कहीं जाते होंगे, कहीं पार्टी में जाते होंगे, घर से बाहर निकलते होंगे, तो आप लोग एक टी शर्ट डालते होंगे, अच्छा जूता पहनते होंगे, एक अच्छा जीन्स पहनते होंगे, या फिर अपने आप को देखते होंगे, या फिर हो सकता है आप लोग फेयर लवली लगाते होंगे, फेयर हैंडसम लगाते होंगे, मतलब अपने आप को आप परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। तो उसी तरह परफेक्ट दिखने के लिए ये देखिए, आपको खुद देखने में लग रहा होगा ये थोड़ा सा ऑड लग रहा था, ठीक है, माइनस पहले था, प्लस बाद में था, लेकिन अब देखिए ये देखने में सुंदर लग रहा है। तो जो देखने में सुंदर लगता है हमको वही काम करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आप गेस्ट के यहाँ जाते हैं तो अगर आपको वो रसगुल्ला हाथ में दे दे तो आप खाइएगा क्या? और वही रसगुल्ला अगर आपको एक अच्छे से कटोरी में दे दे, कांच का कटोरी में दे दे, तो आपको स्वाद बढ़ जाता है। अगर वो स्टील का कटोरी में दे तो आपका स्वाद अलग लग जाता है, लगता है ना। हो सकता है बोलिएगा नहीं सर नहीं लगता है, लेकिन फैक्ट यही है, रियलिटी यही है कि जो दिखता है वो बिकता है, बोला भी जाता है। तो इसलिए दिखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कहानी हो गया, चलिए अब हम आगे चलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया हुआ है, मेरा फेसबुक आईडी दिया हुआ है, इंस्टा आईडी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप सारे पे आप जाइए, हमें फॉलो कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो हमको डायरेक्ट DM कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हम देंगे, आपसे वादा करते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन चलते हैं, यानी क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं हम, ठीक है। आप लोग को बनाना है d/dx ऑफ, बड़ा अच्छा सुंदर म्यूजिक बजा रहा था जी, 3x² + 4x + 7। दूसरा क्वेश्चन d/dx ऑफ √x + 4x - 9। कोई दिक्कत? 2 क्वेश्चन आपको इसका होमवर्क दे रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें। नोट कर लिया क्वेश्चन? हो गया, धन्यवाद। हम चलते हैं आगे तरफ। नेक्स्ट जो है मेरे पास, यानी कि अब हम जो पढ़ने वाले तीसरा नंबर वो है 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए आप डायरेक्ट कुछ फार्मूला होता है, उस फार्मूला को पहले याद कर लीजिए, उसके बाद आराम से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद कोई दिक्कत वैसा खास नहीं होने वाला है, ठीक है। हम यहाँ पे डायरेक्ट बगल में लिख रहे हैं, या फिर यहीं लिख देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। हम ये साइड में लिखते हैं, ठीक है, ताकि एक जगह रहेगा। तो लास्ट में फिर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छा तो d/dx ऑफ अगर मेरे पास sin x रहा तो इसका होता है cos x। डायरेक्ट याद रखिए, फॉर्मूला बेस्ड हम, ठीक है। अगर है मेरे पास d/dx ऑफ cos x तो इसका होता है -sin x। नोट करते चलिएगा। अगर d/dx है मेरे पास tan x तो इसका होता है sec² x। अगर है मेरे पास d/dx ऑफ साइन का उल्टा क्या हो जाता है? cosec, तो cosec x, तो इसका होता है -cosec x इंटू cot x, ठीक है। याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि समझ के आप सब कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि केवल समझने से नहीं होता है, याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ के रहते, या प्रूव करिएगा, हम पहले बोलते हैं ना डिफ्रेंसिएशन, जब आप क्लास 11th मैथ्स में पढ़िएगा तो ये सारा फॉर्मूला आपको समझना है कि कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, ठीक है। लेकिन हमको उसका काम नहीं है, हमको केवल इसका समझना है कि कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास d/dx ऑफ sec x, तो ये होता है sec x इंटू tan x। अगर हम लास्ट बचा मेरे पास d/dx ऑफ अगर cot x होता है तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है जी, जैसे यहाँ sec² x था, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में cosec² x। याद रखिएगा, जहाँ पे आपको c दिख जाएगा तो c में देखिएगा नेगेटिव आ जाता है। यहाँ पे देखिए c दिखा, आपको नेगेटिव आ गया, यहाँ भी c देखा, देखिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। याद रखने का ट्रिक्स है, ठीक है। चले हम क्वेश्चन की तरफ। इसका कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, हम एक्सपोनेंशियल और लॉग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन कॉमन कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लिए? मिटा रहे हैं हम, ठीक है। इसी में हम ऐड करते चलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी, ठीक है। यानी कि अगर हम 4th नंबर चल रहा है ना जी, 4th नंबर जो है मेरे पास वो क्या है, 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इतना धीरे धीरे क्या है बोले पता है आपको? ताकि स्पेलिंग कभी कभी होता है ना जी दिमाग में, आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं। कभी कभी जैसे हिंदी में हम लिखना होता था जल, ठीक है, जल लिखने की जगह चल लिखते थे, फिर काटते थे, फिर क्या लिखना है हमको, जल लिखना है, लेकिन फिर चल लिख दिया काट के, फिर काटे, फिर देखे जल लिखना था लेकिन फिर चल लिख दिया। तो फिर हम रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, अच्छा ज ऐसे होता है, ज ऐसे होता है, नहीं अच्छा ठीक है, उसके बाद लिखते हैं, सही होता है कभी कभी।
ठीक है, हंसने का बात नहीं है, हंस लीजिए जितना हंसना है आपको। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर x, ठीक है। अगर कहीं आपको e टू द पावर x दिखता है तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ये बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो ये वही हो जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, ठीक है। 2-3 फॉर्मूला और है मेरे पास, हम ऊपर में नोट कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर में नोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करें log x का, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मेरे पास log x रहा तो इसका होता है 1 बाई एक्स, एंड लास्ट वन बचा हुआ है अगर मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर x रहता है, ठीक है, तो इसका होता है a टू दी पावर x log a, ठीक है, वेयर a इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, a क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा। तो ये था मेरे पास डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला। जितना फार्मूला को आपको याद रखना होगा, अगर आप फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। और हम बार बार बोल रहे हैं, अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आपका कमजोर हो जाता है फिजिक्स में, तो पूरा का पूरा फिजिक्स बेकार हो जाएगा। क्योंकि बोला क्या जाता है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स एंड कैलकुलस इज द की पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स। अगर कैलकुलस आपको नहीं आता है तो मैथ्स कमजोर होगा, मैथ्स कमजोर होगा मतलब फिजिक्स कमजोर होगा, और फिजिक्स कमजोर होगा मतलब आपका पूरा साइंस कमजोर होगा, और पूरा साइंस कमजोर होगा मतलब आपका ज़िंदगी कमजोर होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी को मजबूत बनाने के लिए साइंस को मजबूत कीजिए, साइंस के लिए फिजिक्स को, फिजिक्स के लिए मैथ्स को, और मैथ्स के लिए कैलकुलस को, बहुत ज़रूरी है। बड़ा अच्छा लाइन बोल दे रहे हैं आजकल यार। चलो ध्यान दो, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कॉमन क्वेश्चंस करते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन है, अगर d बाई डी एक्स ऑफ, मेरे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 sin x प्लस 4x स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x, ठीक है। अब मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता है d बाई डी एक्स को सबके साथ भेजना है, तो हम भेज दिए d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 3 sin x प्लस यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। कुछ काम नहीं किया हम, कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे, कौन नॉर्मल काम किए हैं। अब आपको एक नोट याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक नोट याद रखना होगा आपको। नोट क्या होगा, तो 100 का नोट 50 का नोट नहीं बात करें हम, ठीक है। नोट ये है कि इफ़ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड विथ d बाई डी एक्स, ठीक है। अगर d बाई डी एक्स के साथ वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई है एक साथ, देन कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है क्या हो जाएगा जी, देन कांस्टेंट कम्स आउट फ्रॉम d बाई डी एक्स, ठीक है। अंग्रेजी पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं हम बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई है किसके साथ, तो d बाई डी एक्स के साथ, देन कांस्टेंट कम्स आउट फ्रॉम d बाई डी एक्स, यानी जो कांस्टेंट होगा वो d बाई डी एक्स के बाहर हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे d बाई डी एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ। इसमें क्या है, कांस्टेंट है 3, sin x क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट कम्स आउट फ्रॉम d बाई डी एक्स, यानी कि d बाई डी एक्स के बाहर हो जाएगा, यानी कि 3 बाहर हो गया, तो डिफरेंशिएशन करना है हमको d बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस यहाँ भी सेम चीज़ 4 कांस्टेंट x स्क्वायर वेरिएबल, 4 बाहर हो गया, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x स्क्वायर का, प्लस ये तो बहुत अच्छा बालक है, हम बोले ही इसमें कोई चेंज खास नहीं होगा नहीं, तो इसको इसी तरह लिख दिए। अब आपको पता है sin x का क्या होता है, देखिए sin x का cos x, यानी कि यहाँ हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पे हो गया 4 x टू दी पावर n का फॉर्म में, यहाँ देखिए x टू दी पावर n मल्टीप्लाई x का पावर n माइनस 1, तो n मल्टीप्लाई यानी कि 2 जो है वो मल्टीप्लाई में गया, तो 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई में चला गया, x का पावर n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 प्लस ये हो गया a टू दी पावर x, बार बार बोल रहे हैं बहुत सीधा बच्चा है, तो यहाँ हो गया 3 cos x प्लस 4 इंटू 2 8 x 2 माइनस 1 1, पावर में हम लोग कभी 1 लिखते नहीं है तो 1 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस a टू दी पावर x। दिस इज द राइट आंसर। बोलिए डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको। आज का जो क्लास है वो पूरा बेसिक था, किसी तरह का कोई अभी एडवांस में नहीं गए हैं, आज एकदम बेसिक पे काम किए हम कि कैसा कैसा हम लोग का यूज़ होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, अदरवाइज अगला चलते हैं। अब बोलिएगा अभी तो हमको सुनाई तो देगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे हम, ठीक है।
दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1/x² माइनस 9। देखिए हम जितना टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं वैसा ही हम दे भी रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स को सबके साथ भेज दीजिए। तो डी बाई डी एक्स को एक बार रूट एक्स के साथ भेज दिए, प्लस डी बाई डी एक्स को हम भेज दिए 1/x² के साथ, फिर एक बार हम माइनस कर दिए और फिर डी बाई डी एक्स को हम भेज दिए 9 के साथ। तो अब रूट एक्स का मतलब क्या लिखेंगे, बोलिए, x का पावर 1/2। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बोल दिए जी, धन्यवाद होगा ना। डी बाई डी एक्स ऑफ x² था 1 बाई में, तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर -2 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 9। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको पता है x का पावर 1/2 के लिए हमने निकाले हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट लिख दें हम 1/2 रूट एक्स। अगर आपको नहीं पता समझ में आ रहा है ये चीज़ तो आप वो वाला देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे, प्लस नहीं होगा, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों होगा, क्योंकि -2 था, मल्टीप्लाई में आएगा तो -2 हो गया इंटू एक्स का पावर -2 -1, ठीक है। तो फिर माइनस, अब कांस्टेंट का क्या होगा 0, तो देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स -2 क्या हो गया एक्स का पावर कितना हो गया -3 और -0 को लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसी को हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स -2 बाई एक्स का पावर -3 था, नीचे ले जाएंगे तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास आंसर। बोलिए समझ में आया। अब 2-3 क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर ऑफ करते हैं। अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और उसके बाद चेन रूल, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंशिएशन में। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो जाएगा तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, उसमें भी मज़ा आएगा। चलिए कुछ होमवर्क है मेरे पास नहीं है, आपको दे रहे हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ बनाना है आपको 1/9 प्लस 3 रूट एक्स प्लस 4x, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ क्या ले लें e टू दी पावर x प्लस 9 टू दी पावर x, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, प्लस 3x। इस 2 क्वेश्चन को आप लोग बना के लाइए, ठीक है। उसके बाद हम डील करते हैं अगला दिन। आपका डाउट जो होगा आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि आप हमारे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी मेरा अपना वहाँ दिया हुआ है, जो हमारा KRJ ज्ञान प्रवाह है उसका भी इंस्टा आईडी वहाँ पे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए कि टेलीग्राम पे लगातार क्विज चल रहा है, मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगला क्लास, इसी क्लास में, मतलब अगला क्लास मतलब यहीं जगह मिलेंगे, टाइम कुछ और होगा, डिफरेंशिएशन के लेक्चर में ही मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगला क्लास। थैंक यू।